कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो ग्रुप में बाज रहे डमरू। तीन नयन की शोभा निराली, अंग में भभूति लगे प्यारी प्यारी। नंदी पे शिव जी की निकले सवारी, पाँव में सोने के घुंघरू बांध के, आज तो कैलाश माही बाज रहे डमरू। नाच रहे भोले बाबा, बाज रहे डमरू। आज तो सत्संग सभा में बाज रहे डमरू, आज तो सत्संग सभा में बाज रहे डमरू। सबको आशीर्वाद दो हे शिव भोले, सबको आशीर्वाद दो हे मेरे भोले। जय भोलेनाथ। मंगा जी चावला की आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। आ रही है भैया। एक बार पंडित जी बोलेंगे, बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, तो उस हिसाब से ठीक है करेंगे। ठीक है ठीक। अभी कह रहे हैं भैया रुकने के लिए। हाँ हाँ अभी रुके। हाँ एक मिनट रुकना अभी, और मोंगा जी आदेश कर देंगे ना तो तभी स्टार्ट करना। ओम नमः शिवाय। कर दो जी। ओम नमः शिवाय। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। आवाज पंडित जी आवाज आ रही है, अब प्रोग्राम चालू करो। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तो आवाज आ रही है ना आपकी? पंडित जी की आवाज आ रही है ना? आ रही है महाराज, आ रही है। आ रही है, शुरू करवाओ भैया। शुरू कब कराऊं बताओ? शुरू करवाइए। कर दो, शुरू कर दो। आगे मोंगा जी आगे। हाँ जी मोंगा जी ने शुरू कर दिया है। मोंगा जी शुरू करें क्या? करो सर करो, बोल दिया आप। वो मूंगा भाई साहब से पूछना चाह रहे हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गाये गणपति जगवन्दन शंकर सुमन भवानी नंदन सिद्धि सदन गजे वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसी दास कर बसहि राम सिए मानस मोरे बसहि राम सिए मानस। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देवं उमापतिं सुरगुरं वंदे वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीये मामृतात्।
या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापा। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी, करो मेध्य मेधा यथा त्रिवेणी, करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे, हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान, विनय करुण वागेश्वरी कृपा करो निज जान। श्री शिव पुराण जी के पाठ आरंभ है हो, कृपा करो भगवान मेरे हमेशा रहो स्रोत। बोले शंकर भगवान की जय। यदि व्याख्या करके फिर तो सर्वप्रथम हमारा शास्त्र का नियम है कि पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए। कोई कार्य आप बड़े भाग्यशाली हैं, आज मानव श्रावण शुद्ध प्रतिपदा का दिन है। विशेषतः आपको बता दूं, इस जो श्रावण है वो 2 होंगे, श्रावण 2 आएंगे। 2 आने का अभिप्राय ये है कि दिन तो भाई 31 होंगे, लेकिन शुद्धि बदी के अनुसार अब जो पहला आज श्रावण आरंभ हो रहा है, आज से ही मंगला गौरी के व्रत शुरू हो रहे हैं। आज मंगलवार है ना, तो पाठ से आरंभ किया, हनुमत चालीसा का पाठ भी अवश्य होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज से मंगला गौरी के व्रत है, और आज पहले श्रावण जो है दिन 31 है, लेकिन शुद्धि बदी के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल आप यूं कहिए कि जैसे हर 3 साल के बाद जो अप्रैल फरवरी आता है, हम उसके कितने दिन गिनते हैं? 29। पहले 28 दिन रहते हैं और इसके 29 दिन रहते हैं। इसी तरह से जो चंद्रमा की कला घटती बढ़ती हैं, उनको बराबर करने के लिए बीच में मल मास आ जाता है। और मल मास में इतनी कितनी शिक्षा है आपको बता दूं। इसको कहते हैं मल मास। बड़े ध्यान से पहले इस बारे में सुनिए। मल कहते हैं मैले को, दल्टी को, गंदे को। तो मल मास रोने लग गया, भगवान के पास गया, क्योंकि प्रभु का सहारा कभी मत भूलो। भगवान के पास गया, प्रभु आपने मुझे क्यों बनाया? मेरे अंदर शादियां बंद हो जाती हैं, मुंडन संस्कार बंद हो जाते हैं, युगोपी धर्म सारे कार्य बंद हो जाते हैं, विवाह शादी बंद हो जाती हैं, मुझे आपने बनाया क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, यज्ञ अनुष्ठान मानो विवाह इत्यादि तो नहीं होंगे, लेकिन तू ऐसा समझ के तेरा नाम मल मास नहीं होगा, आगे तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। क्या होगा? पुरुषोत्तम। भगवान कहने लगे मेरा नाम भी पुरुषोत्तम है और तेरा नाम भी पुरुषोत्तम होगा। आगे मल मास का नाम क्या हो गया? पुरुषोत्तम मास। और ये बताया गया कि जैसे दूसरे महीनों के अंदर हम भजन स्मरण ईश्वर चिंतन पुण्य दान शुभ कर्म करते हैं ना, मल मास के किया हुआ 100 गुना फल ज्यादा है। केवल ये संसारिक व्यवहार शादी वगैरह ये इसके अंदर नहीं होती। तो जो भगवान का आश्रय ले लेता है उसको मानो। तो आपको बताया कि सभा मल मास होने से, वैसे तो हम श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ करके और पुनः श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तक महीना पूरा हो जाता, लेकिन इस दफा आपको शिव पुराण के पाठ में भी मानो शुद्धि बद्धि के अनुसार पूरा समय प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप पाठ कर सकते हो। और शिव पुराण का जो पाठ है, जैसे पहले शंकर गणेश जी की वंदना हुई, आप शिव पुराण के अंदर पढ़ोगे, मैं जो आपको बता रहा हूँ उस समय आपको याद आ जाएगा। जब पार्वती के रूप में तपस्या करते हुए पार्वती ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप हो रहा है, भगवान शिव प्रकट हुए और कहा क्या चलो तो मेरे साथ। शिव पार्वती ने कहा नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, पहले मेरे पिता ने गलती की, नहीं समझे? उस समय दक्ष प्रजापति की बेटी, इसका नाम था सती। मेरे पिता को अहंकार था कि मैं सब दक्षों का, सबका राजा मैं हूं। उसने कहा मुझे कोई गणेश जी का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई ग्रहों की पूजा नहीं करनी। उससे कहना क्या हुआ कि मुझे पिता के घर में जाकर के अग्नि में जलना पड़ा। ये सती कथा है।
और भगवान शिव इससे बताया शिक्षा देते हैं कि कैलाश पर्वत से भगवान शिव सती को साथ लेकर के और अगस्त जी के आश्रम में आए। जैसे बड़ा आनंददायक आप लोगों के इस सत्संग के अंदर रामायण जी का पाठ कितने वर्षों से चलता रहा? 4 साल। हाँ जी, 4 साल से पाठ चल रहा है। 4 साल मानो रामचरित मानस का पाठ चलता रहा। तो भगवान शिव इस राम कथा को सुनने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे ऋषि अगस्त जी की कुटिया में आए। साथ में उनके कौन है? सती। वहां सती का नाम जहां लिखा, जहां शंभु जगत जननी कहा। जब भगवान शिव कथा सुन रहे हैं, अगस्त जी सुना रहे हैं, लेकिन सती के अंदर वो थोड़ा पिता का दक्ष भाव था ना, कहने लगे ये क्या हमें सुनाएंगे। वो ध्यान नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनो कि भगवान कथा के अंदर रुचि और प्रेम होना चाहिए। जिसने कथा को ध्यान से नहीं सुना उसकी क्या दशा होती है। कथा समाप्त हुई, भगवान शिव और सती, वहां उन्होंने कहा कि दक्ष बेटी, वहां जगत जननी नहीं कहा, क्योंकि उसने कथा में कोई ध्यान नहीं रखा। भगवान राम सीता की सुधि लेने के लिए रोते हुए जा रहे हैं कि हे खाग मृग, हे मधु कारश्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान शिव ने कहा जय सच्चिदानंद। भगवान शिव से शिक्षा लो। सती को कहा ये भगवान हो सकते हैं। भगवान ने कहा और सती ने माना नहीं। आज हर आदमी के अंदर तनाव है, टेंशन है, लेकिन भगवान शिव का चरित्र में कहता है तो उस तनाव और टेंशन को दूर करने का तरीका है राम नाम शिव सुमरन लागे। भगवान शिव तो पाठ करने बैठ गए, सती जाकर के भगवान की परीक्षा लेती रही। ये कथा आप लोगों ने रामचरित मानस के अंदर सुनी। तो किस लिए कि जो गाथा में, प्रभु की गाथा में ध्यान नहीं देता, जब कथा सुनने आए तो उसको जगत जननी कहा, लेकिन कथा में ध्यान नहीं किया तो उसको कहा दक्ष की बेटी का। और भगवान ने ध्यान सुना उसे न सुनने के कारण से। फिर भी सुनिए भगवान शिव हमें कितनी शिक्षा देते हैं। देखा कि इसने सीता का रूप बनाया, मन से त्याग दिया। इतने में क्या देखा सती ने कि विमान जा रहे हैं। कहने प्रभु क्या है? कहने कि तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने सबको बुलाया है, हमें नहीं बुलाया, क्योंकि वह मेरे से नाराज रहते हैं। ब्रह्मा जी की सभा में उन्होंने शास्त्रार्थ की वजह से वो मेरे से नाराज हो गए। तो सती कहने लगी मैं तो जाऊं। भगवान कहने लगे कि पिता के घर में, मित्र के घर में बिना बुलाए जाने में कोई डर नहीं, जहां कोई द्वेष ना हो। अगर द्वेष हो तो फिर वहां नहीं जाना चाहिए। कहने नहीं मैं तो जाती हूँ। बड़े ध्यान से सुनो भगवान शिव का चरित्र। सोचने लगे अब सती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ढंग से, क्योंकि बेटी अगर अकेली चली जाती है, कोई साथ नहीं पहुंचता, तो मैके वाले सोचते हैं कि लड़के तो नहीं आई, आसपास वाले सोचते हैं। भगवान शिव कहने लगे सती नंदी को, नंदी बैठाओ इसे अपने ऊपर। सती भगवान की आज्ञा के बिना जाते हुए भी भगवान ने सती को नंदी पे बैठा दिया। साथ में गण भेजे कि जाओ। कोई यही सोचेंगे ना देखने वाले, कोई शिव जी को काम होगा वो नहीं आए, और सती इसलिए अकेली आ गई। भगवान ने यह आभास नहीं होने दिया, लेकिन सती ने वहां जाकर के देखा कि भगवान शिव का कोई स्थान नहीं, अपमान किया हुआ है। उसने अपने शरीर को वहां समाप्त कर दिया। ये कथा आप अब शिव पुराण में फिर सुनोगे, पढ़ोगे, जो 51 पीठ बने। 51 पीठ में आपको वैसे बता दूं व्याकरण जानने वालों के लिए कि व्यंजन, स्वर और इकट गिने तो ये सारे 51 बनते हैं। 51 पीठ में जो 51 पीठ कहलाई, तदुपरांत भगवान शिव वहां गए। तो आप फिर देखिए सती का वियोग जरूर है, लेकिन राम नाम शिव सुमरन लागे। भगवान शिव ने राम तो, जिन शिव पुराण की गाथा आप सुनने पढ़ने जा रहे हो, लगभग ये मानो श्रावण मास में जिसका अनुष्ठान चलता रहेगा, उस शिव पुराण के अंतर्गत भगवान शिव हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने कहा सबसे पहले जो रामायण जी का पाठ आप करते रहे हो, मानस रामायण भगवान शंकर जी ने रची, और मानस रामायण शंकर जी में 100 करोड़ श्लोक में लिखी। देवता कहने लगे हमें दे दो,
ऋषि कहने लगे हमें दे दो, राक्षस कहने लगे हमारा हमें दे दो। भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं भोले भाले, या राक्षस भी आ जाते हैं, भूत भी आ जाते हैं, प्रेत भी आ जाते हैं। आज भी आपको बताऊं कि मथुरा में मंदिर है, उसको कहते हैं भूतेश्वर मंदिर। वहां के पुजारी बताते हैं कि भाई सारा दिन में और 10 बजे तक तो हम लोग पूजा कर, लेकिन 10 बजे के बाद यहाँ भूत प्रेत आते हैं। हमें दे दो। भगवान शिव कहने लगे ठीक है। देखो भगवान का कितना आनंद है, वो सारे दृष्टियों को ध्यान से सुने, कितनी शिक्षा मिलती है। भगवान शिव के गले में क्या है? अभी बिटिया जो भजन बोल रही थी, मैं भी यहाँ सुन रहा था इस आपके सत्संग के माध्यम से, भगवान शिव का ध्यान करते हुए। शिव के गले में क्या है? नाग। और भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका नाम है कार्तिक स्वामी। उनकी सवारी किस चीज की है? मोर की। ये शिव चरित्र में बताता है कि भाई सत्संग में आओ तो उस समय सारे वैर भाव खत्म। शिव मंदिर में बैठे हुए तो सांप भी बैठा है और मोर भी बैठा है। नहीं, सांप और मोर कभी मिल के नहीं बैठ सकते। हमें गृहस्थ जीवन के लिए ये शिक्षा प्राप्त होती है। भगवान शिव की सवारी किस चीज की है? हाँ बोलिए आप सब लोग। नंदी की, बैल की है। और पार्वती की सवारी किस चीज की है? शेर की है। शेर सबसे कड़वी नजर से बैल को देखता है, लेकिन यहाँ जब प्रभु शिव के दरबार में, बोलो शंकर भगवान की, भगवान शिव के दरबार में बैठे तो बैल और शेर का कोई वैर नहीं है। अभी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले गणपति जी की जो वंदना की गई, तो गणपति जी की सवारी किस चीज की है? चूहे की। और भगवान शंकर के एक मुख्य जो सैनिक है ना, सैनिकों के मुख्याधीश जो है, वो कौन है? वीरभद्र। वीरभद्र की सवारी है बिलाव बिल्ले की। किस चीज की? या रैट भी और कैट भी है। कहाँ? शिव के दरबार में। कोई वैर नहीं। कोई, कई लोग मुझे कहते हैं पंडित जी हमारा तो स्वभाव नहीं मिलता, तो मैं कहा करता हूँ कि आप सोमवार जल चढ़ाने जाते हो ना, शंकर जी का ध्यान किया करो, उस दरबार को देखा करो। और सबसे बढ़िया दर्श की बात है, ध्यान सुने, कि हम भगवान कृष्ण जी के मंदिर बने हुए हैं, कृष्ण जी के पुत्र का कहीं मंदिर नहीं बना हुआ। भगवान राम के मंदिर बने हुए हैं, भगवान राम के पुत्र का है, लेकिन भगवान शिव का सारे दरबार का पूजन हो रहा है। कारण कि वहां आने में जो आदमी बिल्कुल वैर भाव को भूल जाता है। भगवान शिव ऐसे है जिन्होंने राम नाम को, मैंने आपको बताया ना कि 100 करोड़ थे, भगवान शिव बड़े दयालु हैं, उन्होंने बांट दिए। 33 करोड़ 33 लाख 33,000 और 333, ये सारों को हिस्से में आ गए। मतलब कितने बंट गए? 99 करोड़ 99 लाख 99,000 और 999। बाकी क्या बचा? एक श्लोक। जो एक श्लोक बचा, व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, उसका नाम है अनुष्टुप छंद। क्या नाम है? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के हमेशा 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद के कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। भगवान शिव ने 10 बुक में भी बांट दी। बाकी क्या बचा? 2 अक्षर। जो 2 अक्षर बचे, भगवान कहने लगे भाई ये तो मैं अपने पास हूँ। वो क्या है? राम। वो क्या है? राम। भगवान शिव ने अपने गले में वो राम रखा, जैसे जहर भी वहां जाकर के अमृत बन गई। भगवान शिव का चरित्र हमें ये बताता है। और ऐसा ही जिस शिव पुराण का आप पाठ कर रहे हो, नारी जगत के लिए आज मैं सुपुत्रियों से कहूंगा, बेटियों, क्योंकि शादी में लोग कहते हैं करवे चौथ का दिन आएगा, भाई तुम्हें क्या दिया है, कोई डायमंड दिया है या नहीं दिया, कुछ ये, लेकिन नहीं, डायमंड देने से नहीं, संस्कार अच्छे देने चाहिए। क्या देने चाहिए? बेटियों को संस्कार अच्छे दो। संस्कार के लिए आप सुनो, भगवान शिव की बारात आई, हमारे में नियम है कई कि आगे आरती उतारने आते हैं, तो पार्वती जी की माँ आगे आरती उतारने के लिए आई, लेकिन जब देखे नाग और ऐसा रूप तो थाल कहीं गिरा। अगर आज का कोई नौजवान हो तो अगर मेरी बेइज्जती होगी, वो तो मैं जा रहा हूँ। भगवान शिव शांत है, देख रहे हैं कि मेरा अपमान तो हुआ है, लेकिन नहीं, शांत है। आगे भगवान शिव क्या है, इस बात से आपको ज्ञान हो जाएगा।
पार्वती की माँ पार्वती गोद में लेके रोने लगी, क्या लगे जल जाऊंगी, कुएं में गिर जाऊंगी, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। लेकिन पुत्रियों ध्यान से सुनो, पार्वती ने आज के जगत के लिए जिसको संस्कार अच्छे मिले क्या कहा कि माँ तुम अपने ऊपर दोष क्यों लेती हो, कर्म लिखा जो बाउर नाहू, रामायण में है, मेरे भाग्य में जो लिखा है वो मुझे मिलना है। अगर आप सुखों में भेजोगे मेरे भाग्य में सुख, नहीं तो दुख बन जाएंगे, और आप मुझे दुखों में भेज दो और सुख है सुख प्राप्त होंगे। आप अपने ऊपर दोष क्यों लेती, मेरे भाग्य में जो पति लिखा है वो मुझे मिला है। तो पार्वती माँ की गोद में बेटी बैठी है, भारत की बेटी माँ की गोद में बैठ करके आंसू माँ के बह रहे हैं और पूछती है कि माता अपना आप दोष ना लीजिए। भगवान शिव की और भी लीला सुनो, उससे शिक्षा सुनो। जब आगे ले गए जहाँ भोजन कराना था, आज के जनेत घर में कहो, अब इधर ब्रह्मा जी हैं, इधर विष्णु जी हैं, और इधर बीच में कौन है, भोलेनाथ। बोलो शंकर भगवान की बैठ। मैं आपको बता दूं कि उस समय जो वर होता है ना विवाह में, सबसे उत्तम वो गिना जाता है। हर कन्या पक्ष वाले की दृष्टि वर की होती है, और हर वर पक्ष वाले की दृष्टि कन्या की होती है कि ये इसके व्यवहार कैसे हैं। तो सब देख रहे हैं, अरे ये तो अपने आप खा ही नहीं रहा। विष्णु जी ने एक लड्डू उठाया और शंकर जी के मुंह में दे दिया। अपने आप लड्डू नहीं खाता, दूसरा खिला रहे हैं, ठीक तो है। इतने ब्रह्मा जी ने एक लड्डू उठाया और वो भी उनके मुख में दे दिया। हैरान थे, लेकिन उस भक्तों को बड़ा आनंद आया कि शंकर जी ने भी एक लड्डू उठाया और उन्होंने भगवान विष्णु के मुख में दे दिया। अपने अपने इष्ट देव को भोग लगाया, अपने अपने इष्ट देव को भोग लगाया। तो राम और शिव में कोई अंतर नहीं है, राम शिव में कोई अंतर नहीं है। भगवान राम ने रामचरितमानस आप लोग पाठ करते रहे, जिस समय शिवलिंग बनाया ना बालू का रेत का और तैयार किया, कहने लगे इसके, तो कहने लगे महाराज इसका नाम, कहने लगे इसका नाम होगा रामेश्वर। ऋषि कहने लगे महाराज इसका अर्थ क्या है, कहने लगे रामस्य ईश्वर है रामेश्वर। जो राम का मालिक है ना उसका क्या नाम है, रामेश्वर। शिवलिंग के अंदर से आवाज आई, नहीं, रामस्य यस्य ईश्वर से रामेश्वर। राम जिसके ईश्वर है ना, राम जिसके भगवान है वो रामेश्वर। तो राम और शिव में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। तो भगवान भगवत कृपा से आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव पुराण का पाठ प्रारंभ हुआ। तो मैं पाठ प्रारंभ कर रहा हूं। इससे पूर्व श्री हनुमत चालीसा का पाठ, फिर भी आपके प्रेम को देख करके क्या हनुमान जी और शंकर जी में भी कोई भेद नहीं है। अब मुझे बताना पड़ा, आप आरती रोज करते हो, प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। शंकर जी की जो आरती है ना उसमें एक शब्द आता है प्रणक्षर के मध्य ये तीनों, प्रणव अक्षर। प्रणव अक्षर पता क्या है, ओम। आप भी सब प्रारंभ से ही आप उच्चारण कीजिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम को कहते हैं प्रणव अक्षर। प्रणव अक्षर का मीनिंग हिंदी में क्या है, प्रय से प्रकृति, ये संसार से अणव, जो नाग रूपी पार करने वाले वो कौन है, भगवान शिव, और उन्हीं का पहला रूप है ओम। अभी आप राम शिव पुराण के माध्यम से धीरे धीरे आप सबको ज्ञान हो जाएगा, लोगों को पता नहीं। जैसे अनाप शाप बोलते हैं। शिवलिंग, शिवलिंग क्या है, ज्योति है, ज्योत है। जो शिवलिंग ज्योत पहले प्रकट हुई तो उसमें भी आवाज आ रही थी ओम ओम ओम। उसी शिव से हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश जी उत्पत्ति हुए। और आप पाठ करें, सुनेंगे, पढ़ोगे, अर्धनारीश्वर भगवान शिव जो हैं उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर। उसका मीनिंग समझे, आधे शंकर जी और आधी पार्वती, आधा पुरुष और आधे स्त्री। इस माध्यम से भगवान ने पुरुष जगत को और पार्वती जी ने लक्ष्मी इत्यादि स्त्री जगत को उत्पत्ति की। वो शिव पुराण का आख्यान जिन्होंने कंठ के अंदर राम बसाया हुआ है, तो वहां
राम अंदर है, प्रभु का नाम है, तो जहर भी गरल सुधा रिपु करई मिटाई। तो अब शिव पुराण के आरंभ से पहले जैसे रामचरित मानस में हम श्री हनुमत चालीसा का पाठ करते हैं, तो अब मैं बताना ही पड़ गया, समय आपका अधिक ले रहा हूं कि जो हनुमान जी हैं वो भगवान शिव का ही रूप है। क्योंकि भगवान ने जब कहा ना कि देवताओं तुम बानर बनो, तो समय हनुमान जी शिव के आगे 11 रुद्र रूप हैं। तो ये लंबी गाथा है, आप पढ़ो, आप इस माध्यम से पढ़ लोगे। तो हनुमान जी जो 11 रुद्र थे वो हनुमान बने, मानो शिव हनुमान बन के आ रहे हैं। तो पार्वती ने कहा प्रभु मैं कहाँ जाऊं? कहने लगे मेरा जो ये रूप है ये राम जी की सेवा के लिए, इसमें मैंने सेवा में लीन रहना है, इसमें मैंने शादी इत्यादि नहीं करनी। कहने लगे मैं आपके बिना कैसे रहूं? तो मैं आपको बता दूं कि हनुमान जी की पूंछ में पार्वती बैठ गई। बोलो शंकर भगवान की। तो जो हनुमान जी की पूंछ है वो पार्वती का रूप है, क्योंकि शिव और पार्वती कभी अलग नहीं होते, तो वह हनुमान जी भगवान शिव का रूप है। तो इसलिए पूंछ में बड़ी शक्ति है। आप रामायण में आप लोगों ने पढ़ा कि पूंछ में बड़ी शक्ति है। रात्रि को रावण आने लगा तो भगवान हनुमान जी ने पूंछ से ही कड़ा लगा दिया था, कोई जा नहीं सकते थे, और इस पूंछ से ही उन्होंने सारी लंका को एक जगह बैठ करके जला दिया। तो जो हनुमान जी हैं वो, बल्कि एक प्रश्न होता है, महात्मा ने कहा अरे शंकर जी तो रावण शंकर जी का भगत था, लेकिन फिर उन्होंने कैसे? मैंने कहा इसलिए कि उसने 10 सिर काटे और 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर लिया, लेकिन एक रुद्र रह गए, वो कौन है? हनुमान जी है। इसलिए उन्होंने उनकी लंका का दहन किया। तो हनुमत चालीसा का पाठ तदुपरांत पाठ का आरंभ। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकर सुधार, वर्ण रघुवर विमल यशे जो दायक फल चार, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम बोधहीन तनु जान के, मेरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो कलेश विकार, सियापति राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश जो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता। सूक्ष्म रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस्रवदन तुमरो यश गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युगे सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काहू को डरना। अपना तेज समारो आपे, तीन लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है सिद्धि जगत निराला। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीड़ा, जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्यायी। ये शतवार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साक्षी गौरीशा। होए सिद्ध साक्षी गौरीशा। गौरीशा कौन है? भगवान शिव। बोले शंकर भगवान। तो रामचरित हनुमत चालीसा में भी आया कि इसका पाठ करने से भगवान शिव कहते हैं मैं साक्षी हूं, मैं जामन हूं कि उसके कार्य सिद्ध हो। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण दे लालील से, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। सियापति राम कथा प्रारंभ होते हैं, पाठ प्रारंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम से। आइए कृपा निधान, सियापति राम जय जय राम। श्री गुरुवर पद पद में रजे, सादर सिर पे धार। श्री शिव पुराण की कथा, कहूँ मति अनुसार। सियापति राम जय जय राम। जपो मन मेरे, ओम नमः शिवाय। जपो मन मेरे, ओम ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जपो मन मेरे, ओम नमः शिवाय। भजो मन मेरे, ओम नमः शिवाय। तो ये श्रावण मास शिवार्चन का मास है। ये ऐसा मास है कि मैं आपको बताऊं, संसार के लिए परोपकार की भावना को उदाहरण देते हुए, हलाहल पियो तो और के लिए, जियो तो और के लिए। क्योंकि प्राणी ना निस्वार्थ भावेन उपकार है परोपकार है कथ्यते है। सब परे हट गए। भगवान शंकर जी जहर को पी गए। जहर को पी लिया, उसने असर को दिखाना था, लेकिन उस समय आ गया मेघों को कि तुम बादलों को कि तुम वर्षा करो। देवता लोग अमृत बरसाने लगे। आज मानो वर्षा का समय शुरू हो जाता है, उधर वर्षा। तो भगवान शिव ऐसे हैं जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए, तो श्री शिव पुराण महात्म। भावाब्धि मगनम दीनम, माम समुद्रम भवान वात। करम ग्राहे गृहीतांगम, दासोय हम तव शंकर। देखो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु हम लोग संसार सागर में फंसे हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूर्य का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। शौनक शब्द में 88 ऋषि आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 88 ऋषियों का मानो बहुवचन सामूहिक शब्द है शौनक ऋषि। 88 ऋषियों सूजी से कथा सुन रहे हैं। शौनक जी ने कहा है, महाज्ञानी सूजी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए।
ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। इस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। अर्थात ये साधन ऐसा हो कि जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो, अष्ट हो जाए ताव से निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी प्रथम अध्याय में ही सूत जी उनको उत्तर देते हैं। आगे कंटिन्यू, अब आगे जी राम। परवीन जी कुछ कह रहे हैं, परवीन जी कुछ कह रहे नहीं हैं। बस आप कंटिन्यू करो बस। अच्छा ठीक है भैया। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। पूछो जी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण माहात्म्य। भवाब्धिमग्नं दीनां मां समुद्धर्भवार्णवात् कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने
सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांझता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इहलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, ओम नमः महाभाग शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। कांता दीदी। हाँ जी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। और शंकर भगवान की जय। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचला के पाप भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूजी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के आवाज नहीं आ रही है। समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन
दूसरा कोई नहीं है। ये हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूजी हाँ जी, सुपर करो। आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ जी, आवाज तो पूरी है। थोड़ा दीदी नेटवर्क में हो जाओ, फोन के पास हो जाओ। इसे कृतार्थ कीजिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय बोलो, ठीक है, ओम ठीक है। नमः शिवाय। आ रही है? करो फिर, दिख नहीं रहा। ऊपर करो ना, तभी पढ़ूंगी। इधर हैं? सूजी बोले, उन्हें जो मनुष्य पापी आगे। इधर 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 साइड में करो ना, इस तरफ। मैं जी पेज पेज नहीं, नंबर हम 3 हमारे स्टार्ट में हो भी गया नहीं है। दिखाई हाँ दे रहा ये है, वाला। हमें भी नहीं दिखा। हाँ अब ये ठीक है, पैसेज जो ऊपर कर मनुष्य दो। अब आया है। पापी दुराचार, छल अथवा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके क्षण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुक्त था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्तियों में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कार्यों में नहीं लगा था। वह वैश्यागामी तथा सब प्रकार के आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को जवर आ गया। उस जवर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। जवर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह जवर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक के भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके ओर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से शोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब से शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराय ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शाम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, माँ भाग सूत जी आप सर्वज्ञ हैं। महामते
आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। शिरसू जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। संयुक्त समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकर नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म के मुख्य पापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को तो वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की बातें कुछ विचार रखने वाले सब धर्ममुख एवं खल हैं। वे सब कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस ओम वाष्प नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। अशोक भैया आप ले लीजिए। जी, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस वाशकल नामक भाग में किसी समय एक, मैं अपने वाला वो पीडीएफ खोल के पढ़ लूं, सिर्फ 1 मिनट देना बस। हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे पीडीएफ पास खोल। बुक है, मैं पढ़ूं जी। हाँ। उसके बाद किरण जी आप से पढ़ेंगे। ज्यादा हाँ जी, ये है आपका, ये पढ़ने से बजाय ठीक है। पीडीएफ उस खोल के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हीरो दीदी बुक मेरे उस पास। ठीक है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से, क्या है ये शब्द, क्लेश क्लेवा स्वधर्म क्लेवा नष्ट। सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रही। एक दिन
दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। आरती सीमा जी। सीमा जी, आप आरती करोगे? अच्छा, बस आरती करो, मैं तो बुक खोल के बैठी हूँ। कौन सी करनी आपको है? आवाज कट रही है। ठीक है, शंकर जी की नहीं करोगे? तो लास्ट जब समाप्त होगा तब वो चलो ठीक है, ठीक है। शंकर भगवान की आरती श्री हनुमान जी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुधिलाए।
लंका सिकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सखारे, आन संजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, एहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाई भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम मैं कह रही थी एक शंकर भगवान की छोटी सी आरती है। जी यही सर मैं चाहता कुछ नहीं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज भोले बाबा की हमारे ऊपर बहुत कृपा रही कि भोले बाबा की कृपा से प्रवीण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पंडित जी का भी आशीर्वाद दिलाया हमारे पूरे ग्रुप को, और भगवान की ऐसे कृपा बनी रहे हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर, हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे कार्य करते रहे। इसके लिए मैं सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मेरा कोई वो नहीं। भैया जी ये कृपा देखो, मेरे मन में था कि अगर ग्रुप में ये पाठ शुरू हो गया तो भोग डल जाएगा, नहीं तो आलस आएगा, चल कल पढ़ लेंगे, 2 पेज आज पढ़ लेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद, आपने मेरी बात को। सबसे बड़ी कृपा ये होगी कि हमें सुनवा ये पंडित जी के थ्रू रहे थे, और भोले जी ने बोला कि तुम खुद करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 6 से 7 बजे उधर का प्रोग्राम भी रहता है सुबह का। तो कृपा देखो इस ग्रुप में हम लोग इस शिव पुराण का भोग, जिन्होंने नहीं भी करा होगा वो भी फर्स्ट टाइम में, मैंने फर्स्ट टाइम करना है। और मैं सही कह रहे सीमा जी, मैंने भी सावन में हर बार ही शिव पुराण रख लेते हैं। सीमा जी सही कह रहे हैं, मैंने भी कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम करूंगी मैं भी। प्रियंका दीदी अच्छी ये बात है। सबसे बढ़िया है, देखो रामायण भी हमने श्लोक चौपाइयां और सरलार्थ मैंने पहली बार करा था, रामायण का भोग बहुत बार डाला है,
बट वो हाँ जी, हाँ पूरी जी। हिंदी और इतनी कृपा कृपा ही कृपा है बस इस प्रभु की। ये तो भाई सबका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शिव पुराण का श्रवण करेंगे और पढ़ेंगे भी। बहुत बहुत और धन्यवाद। शिवाय भैया आवाज क्लियर थी आवाज क्लियर थी। ये सभी सुखी हो। सभी सब प्रियंका आप करो, बार बार सभी प्रार्थना सुखी करते रहें। हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। बेना मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहे, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। मंगलमय प्रभु की मंगलमय कृपा हम सब पर सब प्रकार से बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सतपाल भैया, बाबूजी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये ग्रुप में तो डाली हुई है ना, उनको ग्रुप से ले ले। मेरी बात भी सुन लो, कोई पीछे भी है। मैंने आपको बोला था भाई शंकर भगवान के ये लिखे हुए हैं, तो कभी कभी ये भी सुन लिया करो। एक शिव कवच है, स्वामी जी की बुक है, और दूसरा अबोध शब्द कवच है। कांता दीदी, ऐसे आज पंडित जी का था ना, 108 शिव वो नहीं है आज पंडित जी नाम। के कारण समय ज्यादा लगा है, कल से देखेंगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अभी देखो, वैसे मैं कह रही हूँ कभी कभी इसको भी यूज कर लिया करो। बहुत सारा अच्छा दिया हुआ है, हमारे स्वामी जी की है, बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें ठीक है जी, शंकर भगवान का। जी ठीक है। पिछली बार भी मैंने कहा थोड़ा बोलने दो, आपने नहीं बोलने दिया था। देखो नहीं नहीं, आज तो पंडित जी के कारण टाइम लगा है, कल देखेंगे। जो कोई कुछ कहना चाहेगा एक्स्ट्रा तो 15 मिनट एक्स्ट्रा रख लेंगे। पौने नीलू 8 दीदी बजे बहुत आनंद आया। है नहीं है, नहीं है। नहीं है हमारे पास, लेकिन ऐसा है, मंगवा मैं लेंगे। पीडीएफ खोल लो, मैंने भी आज पीडीएफ खोला हुआ था, आराम से पाठ हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं नीलू थी। दीदी पीडीएफ कैसे खोलेंगे साथ साथ? ऐसा है, जैसे भैया ने भेजा हुआ है ना, आप उसको बैक करके उसको साथ साथ खोल लो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अगर धन्यवाद धन्यवाद जो स्टार्ट चल रहा है बैक करके, मैंने पीडीएफ खोला हुआ था, उसी में से पढ़ रही थी मैं। धन्यवाद धन्यवाद जी। इसको बैक करने की बजाय ना, जैसे आपने खोला हुआ है तो उसको स्क्रीन को ऊपर कर दो, और अपना जैसे आप जो भी स्क्रीन खोलना चाहते हो खोल सकते हो। नहीं से ठीक है, इसमें दीदी रुद्राष्टकम अभी नहीं करेंगे? अभी ट्राई करके देखेंगे। है नीरू दीदी? ये एक ऐसी ग्रंथ है, ये आमतौर घर के आसपास गीता प्रेस वालों का है, आप सब ध्यान रखिए। शिव पुराण तो अंकल सब जगह मिल जाती है, शिव पुराण मिल जाती है। नहीं, वैसे सब जगह अलग अलग होगा, तो हम लोग खाली गीता गोरखपुर वालों का ही पढ़ेंगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये कहता है कि प्रवीण जी, आवाज क्लियर थी। प्रवीण ठीक है, ये जी, रिकॉर्डिंग कर देना। प्रवीण जी, आवाज सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु का आशीर्वाद आपसे रहे, आप सब भाइयों पे। बहुत अच्छे पंडित जी लगे भैया जी, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। अच्छे में से मैंने शिव आप जी का सब भाइयों पे, पूरे अपने ग्रुप पे बने रहे। ये जो अरविंद किया था ना,
मेरी बिटिया ने किया था सारा कुछ, लैपटॉप वगैरह, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब पंडित जी से हाँ भरवाई थी बस, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। तो बिटिया के लिए आशीर्वाद सबसे ले लो, बड़ा काम वही था। सबका आशीर्वाद है बिटिया के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम लोगों के बच्चे भी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। सबका आशीर्वाद है बेटा। खूब खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे शुभ कर्मों में लगे रहो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया नजर उतार देना, बहुत प्यारी बिटिया है। सोना दीदी ने एकदम सही बोला है, बहुत सुंदर है। दीदी नजर नहीं लगेगी, पर नजर नहीं लगेगी। धार्मिक ग्रुप में और धर्म का काम किया, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। भक्तों की नजर थोड़ी लगती है, भक्तों की तो दुआएं लगती है। ये तो बुआ का दिल है, बुआ ने कह दिया भतीजी के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः जय शिवाय। श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बस जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप प्रणाम मत किया करो, आशीर्वाद दिया करो। आशीर्वाद तो भैया बच्चों के लिए हमेशा है हमारे पास, वो तो हम हमेशा ही रखेंगे, भाइयों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सबके लिए आशीर्वाद तो। तभी तो आपके ग्रुप से जुड़े हैं, नहीं तो क्यों जुड़ते हैं। हाँ।